फिरौन के महल में ताकत का गुरूर था। तख्त के गिर्द खौफ की खामोशी फैली हुई थी और एक शख्स खुद को जमीन का सबसे बड़ा रब कहलवाता था। इसी लम्हे अल्लाह की मशीयत से एक नबी उसके सामने खड़ा हुआ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जिनके हाथ में लाठी थी मगर उनके साथ रब्बुल आलमीन की कुदरत थी। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तूर सीना पर कलाम का शर्फ अता फरमाया। वहीं उन्हें हुक्म दिया गया कि फ़िरौन की तरफ जाएं, क्योंकि वो हद से बढ़ चुका था। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को वाज़े निशानियां अता कीं ताकि हक़ बातिल से जुदा हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने खौफ के बावजूद अल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कहा और अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र की तरफ रवाना हुए। जब मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में दाखिल हुए तो उन्होंने पूरे यकीन के साथ पैगाम पहुंचाया, बनी इसराइल को हमारे साथ जाने दो और अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो। फ़िरौन ने इस पैगाम को झुठलाया और अपनी ताकत और सल्तनत पर फ़ख्र किया। उसने मूसा अलैहिस्सलाम से दलील मांगी, निशानी तलब की। अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी ज़मीन पर डाली और वो एक वाज़ेह सांप बन गई। फिर उन्होंने अपना हाथ बगल से निकाला तो वो देखने वालों के लिए रोशन और सफ़ेद था। ये आम जादू नहीं था बल्कि अल्लाह की खुली निशानी थी। इसके बावजूद फ़िरौन ने इनकार किया और कहा कि ये जादू है। फ़िरौन ने अपने ज़माने के माहिर जादूगरों को जमा किया ताकि मूसा अलैहिस्सलाम को झुठलाया जा सके। मुकर्ररा दिन लोगों की एक बड़ी तादाद जमा हुई। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां डालीं और लोगों की आंखों पर जादू का असर डाला। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी डाली तो उसने उन सब को निगल लिया। हक़ बातिल पर गालिब आ गया। ये मंजर देखकर जादूगर सजदे में गिर पड़े। उन्होंने ऐलान किया कि हम मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए। फ़िरौन गज़ब में आ गया। उसने धमकियां दी मगर ईमान दिलों में उतर चुका था। ये वो लम्हा था जब अल्लाह की निशानी ने सच को आश्कार कर दिया। उसके बाद भी फ़िरौन ने सरकशी जारी रखी। अल्लाह ने उस पर मुख्तलिफ आजमाइशें भेजीं ताकि वो रुजू करे, मगर उसका दिल सख्त होता चला गया। आखिरकार अल्लाह का फैसला पूरा हुआ और बनी इसराइल को निजात की राह दिखाई गई। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह की निशानियां वाज़ेह होती हैं, मगर हिदायत सिर्फ उसी के लिए है जो दिल खोलकर सच को कबूल करे। ताकत, सल्तनत और गुरूर हक़ के सामने कभी नहीं ठहरते। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे इबरत बना देता है। अब ये किस्सा सिर्फ तारीख़ नहीं बल्कि हर दौर के इंसान के लिए एक पैगाम है। हक़ के सामने सर झुका दो इससे पहले कि वक्त ख़त्म हो जाए।